बरसों पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, मालवा। गांव के बीचों बीच एक पुराना और सुनसान तालाब था। लोग उसे डूबा तालाब कहते थे कि उस तालाब में कई साल पहले एक पूरी नाव पलट गई थी और उसमें बैठे पांचों लोग रहस्यमयी तरह से डूब गए थे। उनके शव कभी नहीं मिले। तभी से तालाब के पास कोई नहीं जाता। लोगों का कहना था कि तालाब रात में सांस लेता है, इतना कि पानी खुद ब खुद लहराने लगता है। बारिश वाली रात। एक रात तेज बारिश हो रही थी। गांव का 17 साल का लड़का आरव अपनी गाय ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे पहुंचा। बिजली चमकी और एक पल के लिए तालाब का पूरा पानी सफेद सा चमक उठा, जैसे किसी ने अंदर से रोशनी जलाई हो। आरव रुक गया। उसे पक्का लगा कि तालाब के बीच किसी ने आरव कहकर उसका नाम लिया। हवा में ठंड थी, पर उसकी रीढ़ में और भी ठंड दौड़ गई। तालाब में प्रतिबिंब। वो पास झुका तो पानी में अपना चेहरा नहीं, बल्कि किसी और का चेहरा दिखाई दिया। एक और लड़का, पूरी तरह भीगा हुआ, नीले ओंठ, सुझाई आंखें और उसके सिर पर किसी भारी चीज के चोट के निशान। आरव चौंक कर पीछे हट गया, पर प्रतिबिंब गायब नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे पानी से बाहर आने लगा। हाथ, कंधे और फिर पूरा धड़ वो वही लड़का था जिसे गांव वाले 15 साल से लापता बता रहे थे। समीर की खामोश आवाज। समीर ने होंठ तो नहीं हिलाए, पर उसकी आवाज तालाब में गूंजी। वो 5 नहीं मरे थे, 6ठा भी था। आरव कांप गया और उसने हमें धक्का दिया। हम डूब गए, हमें न्याय चाहिए। आरव सिर्फ इतना बोल पाया, मैं क्या कर सकता हूं? समीर का सड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ा और आरव की कलाई पकड़ ली। पकड़ इतनी ठंडी थी कि मानो बर्फ की उंगलियां हों। सत्य का पता लगाओ, नहीं तो अगला तुम होगे। पुरानी डायरी। आरव अगले दिन सीधे बुजुर्ग मास्टर देव से मिलने गया। देव ने उसे कई साल पुरानी एक डायरी दिखाई। वो डायरी उन 5 लोगों की थी जो तालाब में डूबे थे। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हम आज तालाब के किनारे मिलने जा रहे हैं। यदि कुछ हुआ तो दोषी वही होगा जो देर से आएगा। समीर। आरव के हाथ कांप गए। मतलब गांव वाले सच को इतने सालों से गलत समझ रहे थे। समीर हत्या का शिकार था, आरोपी नहीं। असली अपराधी। आरव ने डायरी लेकर गांव के सरपंच ठाकुर रणवीर को दिखाया। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। ये बकवास है, वो हकलाया। पर तभी तालाब की दिशा से किसी के चीखने की आवाज आई। सभी गांव वाले भागते हुए तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि पानी भंवर की तरह घूम रहा था और बीच में ठाकुर रणवीर खींचता हुआ आगे जा रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके पैरों को जकड़ रखा हो। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने नहीं मारा था, वो दुर्घटना थी। पर तालाब शांत नहीं हुआ। अगले ही पल वो पानी के अंदर खींच लिया गया। भंवर एकदम रुक गया। पानी उतना ही शांत हो गया जितना बरसों पहले हुआ करता था। समापन। उस रात समीर का चेहरा आखिरी बार पानी में दिखा। उसकी आंखों में राहत थी, डर नहीं। उसने धीरे से कहा, अब हम मुक्त हैं, धन्यवाद। और फिर वो पानी में उतरकर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसके बाद डूबा तालाब फिर कभी नहीं गरजा, न कोई आवाज सुनी गई। पर गांव के लोग आज भी वहां शाम के बाद नहीं जाते। कहते हैं, सत्य की लहरें शांत तो हो सकती हैं, पर पूरी तरह मरती नहीं।